हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज यूट्रोफिकेशन। अभी यूट्रोफिकेशन क्या होता है, क्यों होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। तो आप सबने पहले भी पढ़ा है कि वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो कि हार्मफुल होता है ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बट एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी। वाटर पोल्यूशन में हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, वो क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस हम वाटर में ऐड कर रहे हैं जो वाटर में नहीं होते हैं, दे आर अनडिजायरेबल, लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा व्हिच हार्म द एक्वेटिक लाइफ। ऑल्सो रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस, वाटर में जो चीजों की जरूरत है फॉर सस्टेनिंग ऑफ एक्वेटिक लाइफ वो हम रिमूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा वाटर में तो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। द लास्ट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज। अगर वाटर बॉडीज का टेम्परेचर चेंज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, देन ऑल्सो इट कैन हार्म द एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक बहुत ही लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सस्टेन कर पाते हैं। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। क्यों? अगर हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाटर में ऐड कर दे तो भी वाटर पोल्यूट हो जाता है। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं। लुक एट दिस। आपने ये कभी देखा होगा अपने आसपास पॉन्ड्स में, रिवर्स में, तालाब में कि पानी के ऊपर ना ऐसी एक ग्रीन लेयर हो जाती है। दिस लेयर इज द लेयर ऑफ एल्गे। ये सारी एल्गे है। तो अब इससे क्या होता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। So eutrophication is the process in which water body becomes overly enriched with nutrients. बहुत ज्यादा extra nutrients आ गए हैं water bodies में, which leads to the plentiful growth of simple plant life like phytoplanktons. जो phytoplanktons होते हैं, जो simple plants होते हैं water के अंदर, क्योंकि extra nutrients आने की वजह से उनका growth rate बहुत बढ़ जाता है and the whole water body is covered with them. This is called eutrophication. So, हमारे जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, उसकी वजह से जो है फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ जाती है एंड उससे क्या होता है? एल्गी की लेयर बन जाती है। अब जब ये एल्गी की लेयर बन गई तो इसने हमारी सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। उससे क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जब ऐड हो जाते हैं तो इट लीड्स टू एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम की वजह से एल्गी की लेयर बन गई एंड उसकी वजह से सनलाइट जो है वो बाकी के प्लांट्स और एनिमल्स तक नहीं पहुंच पा रही। सनलाइट ब्लॉक कर दी एल्गी की लेयर ने, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स दे स्टार्ट डाइंग। एंड ऑल्सो जब एल्गी ये डाई करती है तो उससे क्या होगा? उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा एंड डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जितना भी वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो सारा यूज हो जाता है। अगेन उसकी वजह से बाकी प्लांट्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, which again leads to their death. So that is why eutrophication is very harmful. अब eutrophication के causes क्या हैं? Main causes addition of phosphorus and nitrogen. ये दो nutrients ऐसे हैं जिनकी वजह से algae की growth बहुत ज्यादा हो जाती है। So this is the main cause of eutrophication. अब ये phosphorus और nitrogen कहाँ से आता है? So common sources are fertilizers, अनट्रीटेड सीवेज, जो हम सीवेज अपना डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में जिसका बिना ट्रीटमेंट के उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है। डिटर्जेंट्स कंटेनिंग फास्फोरस, आपने देखा होगा कई बार विलेजेस में और कई छोटी जगहों पे लोग नदी पे जाके या तालाब में जाके कपड़े धोते हैं। तो जब डिटर्जेंट, ऐसे डिटर्जेंट यूज करना जिसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा है, अगेन वो फास्फोरस की एडिशन करता है हमारी वाटर बॉडीज में। एंड द लास्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है अगर वो अनट्रीटेड डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए तो इट लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। तो स्टूडेंट्स एक बारी फिर से देखते हैं कि कैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारा एल्गल ब्लूम और न्यूट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ से हमारा प्लांट से रन ऑफ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम
एंड एल्गल ब्लूम की वजह से सनलाइट सारी ब्लॉक हो रही है एंड ऑक्सीजन कम हो रही है बिकॉज एल्गे इज ऑल्सो डाइंग एंड उस डाइंग के प्रोसेस के डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है. सो दिस इज यूट्रोफिकेशन एंड जिसकी वजह से फिशेस आल्सो सफोकेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो रैपिडली कॉजिंग एल्गल ब्लूम, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ऑल्सो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स इनहिबिट द सप्लाई ऑफ सनलाइट एट द लोअर डेप्थ. जो हमारी वाटर बॉडीज की डेप्थ में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम एंड दिस कैन पोज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. एल्गल ब्लूम्स कैन आल्सो क्रिएट डेड जोन्स बीनीथ देम. तो जहां पे भी एल्गल ब्लूम की लेयर है उसके नीचे ना कुछ भी ग्रो नहीं कर पाता एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता बिकॉज वहां तक सनलाइट पहुंचती ही नहीं है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यूट्रोफिकेशन समझ में आया होगा बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर योर टास्क. अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, यूट्रोफिकेशन इज वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ बट इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमंस. It is harmful for aquatic life forms but also affects human health. So you have to find out the diseases which are caused due to eutrophication. Till then, keep learning. Thank you.